आइए आज बात करते हैं हम मंगल खाना नंबर 6 की। तो लाल किताब के मुताबिक जो मंगल खाना नंबर 6 को शीर्षक दिया गया है और वह है तरसेमे की औलाद, यानी बहुत तरस कर, बहुत डिमांड के बाद ऐसा बच्चा जो है उस घर में जन्म लेता है। और पर हाँ, एक चीज़ है कि अगर मंगल खाना नंबर 6 में हो तो सूर्य ऑटोमेटिकली उच्च हो जाते हैं। ये लाल किताब का गणित है। जैसे कि मैं थोड़ा सा और बता दूं एक बात कि सूर्य और किस तरीके से बली होता है। हालांकि बात मंगल खाना नंबर 6 की चल रही है, पर चूंकि मंगल खाना नंबर 6 में होने से सूर्य बलवान हो जाते हैं, उच्च का रिजल्ट देते हैं जातक के जीवन में। उसी प्रकार से जब केतु लगन में हो तब भी सूर्य उच्च के हो जाते हैं। ये मैं थोड़ा विशेष बताना चाहता था आपको। अब जैसे मैंने कहा कि सूर्य उच्च का होता है, जातक के अंदर साधु सन्यासी का स्वभाव भी हो जाता है, सीधापन लिए हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं हो पाती उसमें। लेकिन अगर मंगल बद हो, लेकिन यदि मंगल बद हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल किताब जो है वो मंगल के दोनों पहलुओं को लेकर चलती है। क्योंकि मंगल बड़ा बलवान, बड़ा प्रभावशाली ग्रह है, उसका जातक के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और उसकी जो नेचर है, वो जो एग्रेसिव या गुस्सा करने वाली या मित्रता वाली या मित्रता निभाने वाली, वो सारे पहलुओं को लेकर लाल किताब चलती है। तो एक चीज़ और लिखते हैं कि मंगल जब खाना नंबर 6 में हो तो जातक के घर अगर कोई भी खुशी है, किसी भी प्रकार की खुशी है, तो उसमें उस जातक को मीठा नहीं बांटना चाहिए। हाँ, ये विशेष रिस्ट्रिक्शन है। और नमकीन आप जितना मर्जी खिलाइए, जितना मर्जी बांटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मीठा मीठा खिलाने से ऐसे जातक की जो किस्मत है वो आप ये मानकर चलिए कि पाताल में जाके गिर जाएगी, बिल्कुल पाताल में जाकर गिर जाएगी। ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई कैसे। अब मंगल यदि बंद हो जाएगा और बुरे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे तो आप ये मानिए कि जो पाताल का जो पानी है वो भी जलने लग जाएगा, वो भी बुरा। क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था पिछले एपिसोड्स में कि जो खाना नंबर 6 है उसको हम लाल किताब का जो ग्रामर है, या जिसे मैं गणित कह सकते हैं, वो छठे घर को पाताल मानते हैं। हाँ, जब पॉजिटिव वाली बात है तो जो बुध के कारोबार है, कोई भी व्यापार वो करें बुध से रिलेटेड, जब बुध मतलब व्यापार से कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। दोस्ती भी ऐसे जातक से करना कोई बुरा नहीं है। और ऐसा जातक खुद हुनरमंद होता है। हुनरमंद मीन्स हाथ का कारीगर। वो कुछ भी क्रिएट करने में या कुछ भी बनाने करने का उसको हुनर होता है, तो इसलिए उसको हुनरमंदी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेखनी का जादूगर होता है। उसकी कलम में तलवार से भी ज़्यादा ताकत होती है, मंगल का प्रभाव है इसलिए। तो ऐसा जातक जो है, जैसे मतलब जो पत्रकार होते हैं, बहुत अच्छे जो पत्रकार हैं, मैंने देखा है उनका मंगल खाना नंबर 6 में ही बैठा होता है। अब इसमें एक चीज और भी गणित देखिएगा कि राहु भले ही खाना नंबर 12 में बैठे हों, क्योंकि 6 से सीधा
सातवां घर जो है, घर नंबर 6 से सातवां घर 12वां घर बैठता है। तो यदि राहु वहाँ बैठे हैं तब भी वो मंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर केतु वहाँ बैठा है, केतु यदि खाना नंबर 12 में बैठा है तो वो शक्की रिजल्ट का होगा। वो अच्छा भी कर सकता है, वो बुरा भी कर सकता है, बस ये ध्यान रख कर चलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि को बस चाहे नेक तबीयत मंगल हो और चाहे बुरा तबीयत मंगल हो, घर में किसी भी खुशी पर मीठा नहीं बांटना है। मीठा बांटते ही सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां, हर तरीके की दिक्कतें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। और एक और बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ी रुकावट है कि ऐसे जातक को शरीर पर सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कितना अच्छा हो यदि ऐसे जातक के जो भाई हैं, जब भी ऐसा जातक मान लो किसी मुसीबत में या परेशानी में आए तो इसके ब्रदर जो है, इसके भाई जो हैं, वो इनकी हेल्प करें, तो वो ये तो पनप ही जाएंगे। इनके जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा पनपेंगे, बहुत ज़्यादा पनप जाएंगे। तो एक दूसरे से मिलकर चलना, एक दूसरे के साथ व्यवहारिक होकर रहना, एक दूसरे को समझना, दोनों की तरक्की का कारण बनेगा। ये एक ऐसा योग है। फिर भी मैं कहता हूँ, फिर भी लाल किताब लिखती है कि अगर किस्मत फिर भी सोई रहे, भाइयों के सहयोग से भी ऐसा लगे कि भाई बहुत कुछ नहीं हो पा रहा, तब केतु का उपाय जो है वो करना वो बहुत ज़रूरी होगा। और केतु जो दुश्मनी निभाता है मंगल के साथ, उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी होगा। और सबसे बड़ी एक और बात है कि देवी की उपासना, किसी भी माँ वैष्णो की हो या माँ काली की हो या माँ ज्वाला जी की हो, इनकी उपासना करना बहुत ज़रूरी है। और कंजकें, जिसे जो नवरात्रों में अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्याओं का पूजन होता है, आप उनका बड़े अच्छे विधिवत रूप से उनका पूजन करें। और अगर बीच बीच में वैसे ही किसी धर्म स्थान में जाकर कन्याओं के पैर धोकर उन्हें कुछ दान करते रहें, तो आप ये मानिए कि किसी भी तरीके की परेशानी आपके पास नहीं आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको धन दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी।